एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक इन डिटेल विद एग्जांपल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सेक्शन डील करते हैं कि किस कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे। ये जो सेक्शंस है हमारे 15 से लेकर 20 तक, ये सेक्शन डील करते हैं कि किस कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे। आपको पता होगा कि सूट बहुत तरीके के होते हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं, टोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अब आपको ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोर्ट में सूट फाइल करना है, आपको किस कोर्ट में सूट फाइल करना है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आपको इस चीज़ का आंसर आपको सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 में मिल जाएगा। आपको सेक्शन समझने से पहले बता दूं कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। आपका कोई घर है, ज़मीन है या फिर कोई शॉप है, वो पर्टिकुलर एक जगह पर फिक्स है, जो मतलब ऐसी प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं हम, जिसे मूव नहीं कर सकते। और मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है मनी रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा, क्योंकि ये वर्ड्स आपको सेक्शंस में देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम समझेंगे हमारा सेक्शन 15 कि सेक्शन 15 में क्या बताया गया है। सेक्शन 15, कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। सेक्शन 15 ये कहता है कि कौन सी कोर्ट में आपको केस फाइल करना है। सेक्शन 15 ये कहता है कि जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है आपके सूट को ट्राई करने के लिए, उसके लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में आपको जाना है। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा डायरेक्टली पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में जाके केस फाइल करने लग जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वहीं पर आपको सूट फाइल करना होगा जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है आपके सूट को ट्राई करने के लिए, तो आपका सूट उसी कोर्ट में फाइल होगा। तो ये सब बताया गया हमारे सेक्शन 15 में। तो आइए अब हम सेक्शन 15 को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज कीजिए आपका कोई घर है चंडीगढ़ में, मतलब आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और आपको एक सूट फाइल करना है अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अब ये सूट कहाँ पर फाइल किया जाएगा, कोर्ट कौन सी होगी, तो ये वो कोर्ट होगी जहाँ पर जिस टेरिटोरियल में आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, तो ये केस वहीं पर फाइल होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका घर तो है चंडीगढ़ में और आप केस फाइल करने जा रहे हैं मुंबई में, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, जिस भी टेरिटोरियल में, वहीं पर आपका सूट जो है वो फाइल होगा। ये बताया गया हमारे इस एग्जाम्पल में। सेक्शन 15 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल की हेल्प से। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 16 क्या कहता है। सेक्शन 16 ये कहता है कि जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो जहाँ पे भी सिचुएटेड है और वो जिस भी एरिया के जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में आती है, तो उसी कोर्ट में आपका केस फाइल होगा। जैसे हमने सेक्शन 15 में पढ़ा, तो सेम इसी तरह इस सेक्शन में भी बताया गया है। अब सेक्शन 16 जो है सीपीसी का, ये कुछ सूट्स के साथ डील करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो सूट्स हैं इस सेक्शन में डील करते हैं। फर्स्ट है सूट्स फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट। प्रॉपर्टी को रिकवर करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना, फॉर क्लोजर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट्स, आपका कोई दूसरा राइट है उस प्रॉपर्टी पर, वो डिटरमाइन करना। तो ये सूट आप फाइल कर सकते हैं। या फिर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग हुआ है, आप अंडर टोट आप सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये जितने भी सूट हमने डिस्कस किए हैं ये सेक्शन 16 से डील करते हैं। तो होप सो आपको सेक्शन 16 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 17, वो देखते हैं वो क्या कहता है। अब अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आती है, तो इस केस में सेक्शन 17 लगेगा। सिंपली सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आती है, तो इस केस में सेक्शन 17 लगेगा। इस सेक्शन में बताया गया है कि आपकी अपनी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल करना है जो डिफरेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आती है, तो सूट किसी भी कोर्ट में
फाइल किया जा सकता है, बट जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस भी कोर्ट में आप सूट फाइल करने जा रहे हो, वो कोर्ट कम्पिटेंट होनी चाहिए आपके सूट को ट्राई करने के लिए। ये सेक्शन 17 में बताया गया है। इस सेक्शन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सपोज कीजिए आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आती है, वहाँ पे हमने केस फाइल कर दिया। अब आप मान लीजिए कि ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोर्ट एक्स और कोर्ट वाई, इन दोनों कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन में आती है। ये जो आपकी शॉप है वो इन दोनों कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन में आती है। तो इस केस में क्या होगा, आप कहाँ पे सूट फाइल करेंगे? आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में आती है तो कहाँ पे सूट फाइल करना है। तो इस केस में आपकी मर्जी होगी, जिस भी कोर्ट में आप करना चाहो, दोनों में से एक्स में भी कर सकते हो, वाई में भी कर सकते हो, दोनों में से एक में आप कोर्ट फाइल, जो अपना सूट फाइल है, वो कर सकते हो। इसमें आपकी चॉइस होगी। होप सो आपको एग्जाम्पल से सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 18 क्या बात करता है। सेक्शन 18 में बताया गया है कि सपोज कीजिए कहीं पे अनसर्टेन है, कंफ्यूजन है कि ये किस जुरिसडिक्शन में आता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में सेक्शन 18 हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 18 में बताया गया है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि ये केस कौन सी कोर्ट में फाइल किया जाएगा, कि हम कंफ्यूज हैं कि कौन सी कोर्ट में हम ये केस फाइल करें, हम श्योर नहीं है उस चीज़ को लेके कि किस कोर्ट में हमें केस फाइल करना है। तो ऐसे में कोर्ट को पहले से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, और जब इस केस में अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, तो इस केस में कोर्ट ऐसे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और इस केस में स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, बट जो आपका केस है वो नॉर्मल वे से सॉल्व किया जाएगा। आपकी जो लास्ट में कंक्लूजन, आपकी जो स्टेटमेंट आएगी, वो जैसे बाकी और केसेस में आती है वैसे ही आपको दी जाएगी। तो इस सेक्शन में मेन आपको ध्यान रखना है कि कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 18। अब हम देखते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। सेक्शन 19, सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स। इस सेक्शन 19 में बताया गया है कि कोई भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई इंडिविजुअल कुछ गलत किया गया है इंडिविजुअल या प्रॉपर्टी के खिलाफ किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, और वो कंपनसेशन चाहता है, कंपनसेशन रॉन्ग के लिए है, और वो रॉन्ग किसके साथ हुआ है? या तो किसी इंडिविजुअल के साथ या फिर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। अब इस सेक्शन में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, बाकी जितने भी सेक्शन हमने पहले पढ़े उनमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। जो रॉन्ग हुआ वो किसके साथ हुआ है? या तो वो इंडिविजुअल के साथ हुआ है या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हुआ है। तो इस सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। सपोज कीजिए ए दिल्ली में रहता है और कुछ गलत करता है वो बी के साथ कलकत्ता में। तो अब बी क्या है, ए को कलकत्ता में भी सूट फाइल कर सकता है और अगेंस्ट दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकता है उसके अगेंस्ट। आपको मैं दोबारा बता देती हूँ एग्जाम्पल। सपोज कीजिए ए दिल्ली में रहता है और कुछ गलत करता है वो बी के साथ कलकत्ता में। तो अब बी क्या है, ए को कलकत्ता में भी सूट फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, और जो वो क्या है, कलकत्ता में भी सूट फाइल कर सकता है और दिल्ली में भी सूट फाइल कर सकता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल सेक्शन 19 का। तो आपको समझ आ गया होगा अब तो आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 20 में क्या बताया गया है। अब तक के सेक्शंस में हमने पढ़ा कि मूवेबल प्रॉपर्टी के सूट फाइल कहाँ करने हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कहाँ करनी है। तो अब जो बाकी सूट्स हैं वो कहाँ फाइल करे जाएंगे वो बताता है हमारा सेक्शन 20 की। अदर सूट्स जितने भी बचे हैं वो कहाँ फाइल किए जाएंगे ये बताता हमारा सेक्शन 20। सेक्शन 20 ये बताता है कि अदर सूट्स, जितने भी अदर सूट्स हैं वो कहाँ पर फाइल होंगे। तो या तो डिफेंडेंट जहाँ रहता है
या जहाँ पे वो कॉज ऑफ एक्शन आपका हुआ है, मीन्स जो भी रॉन्ग आपके साथ हुआ है वहाँ। सेक्शन 20 ये भी कहता है कि या तो डिफेंडेंट, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे जब आप सूट फाइल करते उस टाइम पे जहाँ पे वो रह रहा है या जहाँ पे वो जॉब या काम करता है वहाँ पे आप सूट फाइल करते हैं। और अगर कहीं और आपको सूट फाइल करना है तो आपको इस केस में कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जब भी आप और कहीं सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पॉइंट है, द कॉज ऑफ एक्शन वोली और इन पार्ट अराइज। इसका मतलब है कि या तो पूरा कॉज ऑफ एक्शन या उसका कोई पार्ट, कोई हिस्सा वहाँ पे कॉज हुआ है, तो ऐसे केस में वहाँ आपका केस फाइल होगा। इस सेक्शन 20 को एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज कीजिए एक बिजनेसमैन है कलकत्ता में और बी बिजनेस करता है दिल्ली में। तो बी का कोई एजेंट था कलकत्ता में और वो ए से कुछ गुड्स या आइटम्स परचेज करता है और ए को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी में हैंड ओवर कर दे। ए ने वो सारे आइटम्स जो थे वो हैंड ओवर कर दिए। ए क्या है, बी पे शो करेगा प्राइस ऑफ गुड्स के लिए, या तो कलकत्ता में या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे बी बिजनेस करता है दिल्ली में, वहाँ पे वो उसकी चॉइस होगी कि वो दिल्ली में भी कर सकता है केस फाइल, या फिर जहाँ पे वो वर्क करता है वहाँ पे, या फिर कलकत्ता में। वो उसकी चॉइस होगी, वो इन दोनों में से कहाँ पे सूट फाइल करना चाहेगा, दिल्ली या फिर कलकत्ता। तो गाइज़ ये था हमारा सेक्शन 20। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बाकी के सेक्शंस जो हमने आज पढ़े हैं। और अगर आपने पहले के सेक्शंस जो हैं हमने कवर किए हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकती हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।